अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद महक। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे गैट जनरल के सब्जेक्ट्स के बारे में। ठीक है कि गैट का जो हम लोग टेस्ट देते हैं उसमें मल्टीपल कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि जिनकी हमें तैयारी करनी चाहिए, और उनकी तैयारी करने के बाद हम अपने गैट का स्कोर 50% एंड 60% अचीव कर सकते हैं, और इससे ज़्यादा भी आप अचीव कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर क्राइटेरिया। यूनिवर्सिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आप सब्जेक्ट मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। बेसिकली मिनिमम जो क्राइटेरिया होता है फॉर पासिंग द गेट जनरल टेस्ट दैट इज 50%। 50% मोस्टली यूनिवर्सिटीज जो है वो एक्सेप्ट कर लेती हैं स्कोर और आपको एडमिशन दे सकती हैं एमफिल या मास्टर्स के अंदर। तो गेट जनरल के हमारे पास जो होते हैं कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि हमें जिनकी तैयारी करनी पड़ती है। सबसे पहला सब्जेक्ट होता है दैट इज वर्बल रीजनिंग। पहला पोर्शन जो होता है वो बेसिकली वर्बल रीजनिंग से आपके पास एमसीक्यूज आते हैं। दूसरा पोर्शन होता है क्वांटिटेटिव रीजनिंग, और थर्ड पोर्शन होता है आपके पास एनालिटिकल रीजनिंग। ठीक है, वर्बल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव रीजनिंग एंड एनालिटिकल रीजनिंग, ये तीन बेसिकली हमारे पास मेजर पोर्शंस होते हैं जो हमें कवर करने होते हैं गैट जनरल की टेस्ट की प्रिपरेशन करने के लिए। तो अगर आपने प्रिपेयर होना है गैट के टेस्ट के लिए तो आपने ये तीन सब्जेक्ट्स को पढ़ना होगा: वर्बल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव रीजनिंग एंड एनालिटिकल रीजनिंग। जैसे कि मैं आपको पहले भी बताया था कि हमारे पास जो गैट का जो टेस्ट होता है वो एमसीक्यूज बेस्ड होता है। आपके पास जो टोटल एमसीक्यूज होते हैं वो 100 एमसीक्यूज का एक टेस्ट होता है, और 100 एमसीक्यूज आते हैं, और 100 एमसीक्यूज की डिस्ट्रीब्यूशन होती है बेस्ड ऑन देयर गेट जनरल टाइप। ठीक है, ये जो पोर्शंस मैंने बताए वर्बल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव रीजनिंग एंड एनालिटिकल रीजनिंग, ये पोर्शन आपके पास हर गेट जनरल टाइप टेस्ट के पैटर्न के हिसाब से अलग अलग होता है। ठीक है, इंजीनियरिंग वालों का वर्बल रीजनिंग हमारे पास जो है वो कम होता है एज कम्पेयर टू बायोलॉजिकल साइंसेज। उनका ज्यादा होता है वर्बल पोर्शनिंग रीजनिंग से। जो वर्बल रीजनिंग वाले पोर्शन से जो एमसीक्यूज आते हैं उनके ज्यादा आते हैं। तो आज हम लोग ये चेक करेंगे कि कौन से जर्नल टेस्ट के अंदर कितने परसेंट इन वर्बल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग के एमसीक्यूज आते हैं। टोटल हमारे पास जो है एमसीक्यूज होते हैं 100 एमसीक्यूज का टेस्ट होता है। ठीक है, और किन किन पोर्शन से होता है? इन तीनों पोर्शन से होता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे गेट जनरल ए टेस्ट के बारे में। अगर आप इंजीनियरिंग या बिजनेस के स्टूडेंट्स हैं और आप मास्टर्स या एमफिल में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपने इन तीनों चीज़ों की तैयारी करनी है, दैट इज वर्बल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव रीजनिंग एंड आपके पास एनालिटिकल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग के जो आपके एमसीक्यूज आते हैं या ये जो पोर्शन होता है वो बेसिकली आपका 35% आपके पोर्शन को कवर करता है। मीन्स 35% आपके जो एमसीक्यूज आते हैं वो वर्बल रीजनिंग से होते हैं, और जो 35% आपके क्वांटिटेटिव रीजनिंग से आते हैं आपके एमसीक्यूज। आपका ज्यादातर पोर्शन वर्बल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग इक्वल होता है। ठीक है, 35 क्वांटिटेटिव रीजनिंग से आते हैं और 35 जो है आपके वर्बल रीजनिंग से आते हैं, और एनालिटिकल रीजनिंग में आपके 30% क्वेश्चन आते हैं। तो 35 एंड 35 70% आपका वर्बल एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग का होता है, और एनालिटिकल रीजनिंग 30% होती है। ठीक है, इन सब सब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे और किस तरीके से किसकी तैयारी करनी है वो हम लोग आगे की जितनी भी प्लेलिस्ट होगी वो आप एक्सेस कर सकते हैं। वर्बल रीजनिंग की अलग प्लेलिस्ट है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग की अलग एक प्लेलिस्ट है, और इसी तरीके से एनालिटिकल रीजनिंग की जो है एक अलग प्लेलिस्ट होगी जो आप एक्सेस कर लेंगे और उसकी तैयारी कर सकते हैं, जिनकी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ। अगर आप गेट जनरल बी की टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप सोशल साइंसेज, आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट से आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप जो टेस्ट देंगे वो बेसिकली गेट जनरल बी टेस्ट होगा। ठीक है, इसमें जो आपके जो सब्जेक्ट्स होंगे वो बेसिकली कौन कौन से होंगे? वो भी वही होंगे: वर्बल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव रीजनिंग एंड एनालिटिकल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग में जो आपके एमसीक्यूज आएंगे वो तकरीबन 50% होंगे। मीन्स आपकी जो इंग्लिश वाला पोर्शन है वो ज्यादा होगा। ठीक है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग आपका जो मींस मैथ्स वाला जो पोर्शन होता है वो 30% होगा। एनालिटिकल रीजनिंग में जो आपके पास क्वेश्चंस आएंगे वो अप टू 20% आएंगे, मींस 20 एमसीक्यूज आएंगे। आउट ऑफ 100 एमसीक्यूज वर्बल रीजनिंग से रिलेटेड होंगे, क्वांटिटेटिव रीजनिंग के 30 एमसीक्यूज होंगे, और एनालिटिकल रीजनिंग के 20 एमसीक्यूज होंगे आपके पास। और अगर आप जो है सोशल बायोलॉजिकल साइंसेज से बिलोंग करते हैं, या आपने ग्रेजुएशन जो है बायोलॉजिकल साइंसेज से या फिर बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इन सब चीज़ों में आपने ग्रेजुएशन किया है और आप एमफिल में या मास्टर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो आप जो टेस्ट सेलेक्ट करेंगे वो टाइप सी होगा। ठीक है, और टाइप सी वाले स्टूडेंट्स के लिए हम लोग जो है वर्बल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, उनका एक अलग पोर्शन होता है। वर्बल रीजनिंग का 45% होता है, मीन्स इंग्लिश जो होती है उनकी वो 45% होती है। क्वांटिटेटिव रीजनिंग जो होती है, मैथ्स जो होती
होती है उनका 35% होता है, और एनालिटिकल जो होता है वो उनका 20% होता है। ठीक है, तो ये हर एक कैटेगरी के हिसाब से उनको नंबर ऑफ एमसीक्यूज दिए जाते हैं। होते ये तीन ही पोर्शन ही हैं, वर्बल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव रीजनिंग एंड एनालिटिकल रीजनिंग। सिर्फ इसके डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ एमसीक्यूज को जो है सेट किया जाता है कि इतने पोर्शन का टेस्ट देंगे, क्योंकि उनकी डोमेन के हिसाब से इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ज़्यादातर स्टार्टिंग से जो है वो मैथ्स पढ़ रहे होते हैं, इस वजह से उनका जो 35% जो होता है वो मैथ्स का पोर्शन होता है। इसके अलावा हमारे पास गैट जनरल डी है, जो भी इस्लामिक स्टडीज से या रिलीजियस स्टडीज से जो है बिलोंग करते हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन की है, उनके लिए जो टेस्ट पैटर्न होता है वो बेसिकली वर्बल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग इस तरीके से डिवाइड होता है कि जो 50% उनका जो वर्बल रीजनिंग वाला पोर्शन होता है वो 50 एमसीक्यूज वर्बल रीजनिंग से आते हैं, क्वांटिटेटिव रीजनिंग में 30% आते हैं, और एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर जो है 20% आपके पास ये पोर्शन कवर होता है। एनालिटिकल रीजनिंग में बेसिकली लॉजिक्स वगैरह कवर की जाती है। तो एज कम्पेयर टू डिफरेंट अदर फील्ड्स लाइक इंजीनियरिंग एंड सोशल साइंसेज में उन्हें ये चीज़ें मतलब थोड़ी बहुत कवर करवाई जाती हैं। उनकी जो लॉजिकल थिंकिंग होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है इंजीनियर्स की, एंड जो कंप्यूटर साइंस से बैकग्राउंड होता है जिनका, उनकी लॉजिकल अप्रोच अच्छी होती है। इस वजह से उनके जो एमसीक्यूज का पोर्शन है एनालिटिकल रीजनिंग वाला वो 30% है। लेकिन बाकी ये जो गैट के जो टेस्ट हैं लाइक जनरल सी एंड डी, इसके बारे में बात करें तो एनालिटिकल पोर्शन 20% है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है गैट के टेस्ट की। और आपने अगर गैट टेस्ट की तैयारी करनी है तो वर्बल रीजनिंग की अलग प्लेलिस्ट मौजूद है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग की अलग प्लेलिस्ट है, एनालिटिकल रीजनिंग की अलग प्लेलिस्ट है। आप इनकी तैयारी कर सकते हैं, और इनमें कौन कौन से पोर्शन होंगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।